चलो, नया नियम, पवित्र बाइबल के नया नियम, पतरस का सुसमाचार 17 अध्याय और 5वां पद। कृपया कोई हिंदी में से पढ़े, जोर से पढ़े। जो कोई भी पढ़ना चाहते हैं कुएं में से बाहर आके पढ़े। 17 अध्याय मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय और वचन पद 5वां पद है। वह बोल ही रहा था हाँ, कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्नित हूँ। और इसकी सुनो। प्लीज अंडरलाइन वो वचन को आप अंडरलाइन कीजिए। इसकी सुनो। किसकी सुनो? पिता परमेश्वर की एकलौता पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बात को सुनना। इसकी सुनो। किसकी भी नहीं सुनना है, इसकी सुनो। यीशु मसीह की बातें पूरे बाइबल में लिखा है। परमेश्वर की एकलौता पुत्र यीशु मसीह का बातें पूरे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। इसकी बात सुनो। चलो इसको और एक ऐड करते हैं। जैसा ऐड करना तो wherever the होली बाइबल allows it, परमेश्वर की वचन जिसको अनुमति देते उसी को ऐड करना। जो गलती चीज को ऐड करें ना, हमारे नाम इसमें से मिट जाता है। इसकी सुनो, उसको प्लस और एक चीज उसमें मिला देते हैं। क्या है? यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय और 5वां पद। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ बात वह तुमसे कहे वही करना। दोनों वचनों को मिलाओ। उसकी सुनो और जो चीज आप जोड़ना है वो बोलो। उसकी को भी करना है। उसकी बात सुनो और वो जो आज्ञा देता है वही करो। मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय 5वां पद और यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 5वां पद, दोनों को मिलाए तो इज इक्वल्स टू उद्धार। This is what salvation. Listen my son's voice and do whatever he commanded. यीशु का बात सुनना, यीशु की बात को पालन करना ही उद्धार। अगर यीशु की बात सुनना है, यीशु की बात को मानना है, यीशु की बात के अनुसार हमें कुछ करना है तो कैसे होगा? एक बार प्रेरित 2 अध्याय पैंतालीसवां पद, वचन 46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते थे। और पवित्र बाइबल ने बता रहे कलीसिया क्या करना है। पवित्र बाइबल बता रहे, जो दोबारा पढ़ो भैया। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे।
अब ऐसे कलीसिया मंडली, ऐसी मंडली धरती पे आज है क्या? ये मेरा सवाल है। प्रेरित पौलुस ने बताया, एक मिसाल बताया, दिस इज एन एग्जाम्पलरी अर्ली चर्च। मसीही मंडली रहे तो ऐसा रहना है, वे एक मन होकर, with one mind, they have united every day, प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, they were gathered every day। एक दिन मैं मंचिरियल गया था, आपके पासवान साहब ने बताया कि वो वेमपेटा बोले, वो करीमनगर का है, मैं भी करीमनगर जिले का हूँ। करीमनगर आर्नकोंडा, चुप्पदंडी आर्नकोंडा में मेरा इस पेज को क्लोज करो, बंद कर दो, कौन है? कुछ नहीं होगा, चलने दो, वो अपना काम करेगा, मैं अपने काम करेगा। नो डिस्टर्बेंस विद एनी फोन। तो एक दिन मैं मंचिरियल में गया था, वहां जाने के बाद आई हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ मेरा, हवा में 7 पलटी मार के गिर गया। फिर वैसा गिरने के बाद जाके और एक आराधना चला के आया। Hallelujah. With the wounded condition, I made a worship and came over there. आने के बाद I have been admitted in the hospital. Doctors advised me, डॉक्टरों ने मुझे बताया कि तुम्हारा ये रीढ़ की हड्डियाँ पूरे दब के 3 महीने तक आप उठना नहीं, काम कर रहा हूँ, बस ऐसी सो गया। अगले संडे चर्च में जाना है, मैं तो पास्टर हूँ, अभी नहीं दिखने गया। मेरे एसोसिएट्स है मेरे पास, 12 लोग हैं मेरे पास एसोसिएट्स, कोई भी चलेगा, लेकिन सबका आत्मिक पिता तो मैं हूँ ना। ओ they were not satisfied, उनको हृदय में वो संतुष्टि नहीं है। फिर लेकिन आराधना होने के बाद, चर्च वर्शिप के बाद सब घर में आए। मैं तो ऐसे पलंग पे लेटा हुआ था, वी शेप में ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी तरह मार लगा, अंदर से आवाज भी नहीं आया, उतना दब गया था। सब आके मुझे देख के they wanted to comfort me। उसमें से एक सिस्टर हमको बोला, हे गुरु जी आप वचन सुनाओ। ये हालत में इनको मैं वचन सुना, अरे इतना दब गया पूरा रीढ़ की हड्डी, मैं बात करना भी मुझे नहीं हो पा रहा है, इसे ये हालत में वचन सुन क्या? सच्ची में मैं बाइबल के सामने बहुत गुस्सा है, अगर उठ सके तो ठोकना बोलना, उतना गुस्सा है। जब मेरे कान में मैं एक आवाज सुना, वचन सुना, Hallelujah. परमेश्वर से मुझसे बात की, वचन सुनाओ। मैंने बोला बाइबल लेकर, प्लीज ओपन द बुक ऑफ एक्ट्स एंड 2nd chapter and 46th verse। जब परमेश्वर ने बात करना शुरू, इसी बात पर वह हर दिन इकट्ठा, एक मन होकर इकट्ठा होते रहे। काइंडली gather every day। This is the commandment of God। This is not a request, it is not an appeal। Bible never appeals, Bible never requests। The God of the Bible commands the church। सारा संसार को शासन देता है। Amen। He is not in a position to request। So this is the commandment of God। So I told them, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, उस वचन को भी प्यार करो। Amen। If you love Jesus, how many of you love Jesus? Everybody। Please raise your hands।
यहाँ पे जितने सारे विश्वासी लोग, परमेश्वर प्रेमी लोग है, परमेश्वर से कितने प्यार करते हो आप? अब हाथ उठाइए कृपया, सच्ची में आप प्यार करते हो? ये वचन को प्यार करते हो क्या? अब हाथ उठाओ। तो हर रोज आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना सारे, आना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ऐसे प्रेम रखो परमेश्वर से। जब ने मैं बोला, जब से माई चर्च पीपल विल गैदर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल 6 days they have to gather. अब कोरोना महामारी के समय में कैसे गैदर होते? Then God has given the blessing of technology. Zoom आया, Google Meet आया, GST Meet आया, इतने सारे टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल किया। 200 days हमने लगातार रेगुलर मीटिंग, जब थोड़े साथ भी मिलते थे गूगल मीट में। मैंने इस्राइल लोगों का 42 जो यात्रा मजली है ना, यात्रा के बारे में 200 days, इसके बारे में मैं बाइबल टीचिंग दिया। मैं बाइबल टीचर द मिस्टीरियस ट्रैवलिंग ऑफ इज़राइलिट्स। उसमें ऐसी गहरी बात है, हम हमारे धारता को सही सलामत से बचा सके। सो परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमसे ये आज्ञा देते कि उनकी बात सुनो, इनकी बात सुनो, इनकी ही बात सुनो, किसी की बात नहीं सुनना है। मैं जब परमेश्वर को माना, मैं एक नास्तिक था प्रीवियसली। आई नो व्हाट वाज आई, मानिक भाई साहब, मैं दोनों मिलके नाचते थे, दारू शराब, वो पूरा गंदा जिंदगी था, गंदे थे और अंधे थे। कुछ नहीं दिखता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उजाला का जैसे चमका। यीशु आने से हमारे जिंदगी बदल गई, उसने हमारे जिंदगी को बदल दिया। जब मैं नास्तिक से परमेश्वर का बंदा बन गया, मैं जब से बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल के हर बात को पालन करना हमारे फर्ज बनता है। When I read मैथ्यू, मार्कुस का समाचार 16-15 पढ़ा, कृपया आप पढ़े मार्कुस 16-15। और उसने उससे कहा, और उसने उसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे संसार में जाना हमारा फर्ज है। परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने बोला उसकी बात सुनो। ये बात मैंने सुना जब चालू किया। अब सारा भारत में जितने स्टेट है उतने स्टेट में मैं गया, उसका बात माना मैं। और परमेश्वर मुझसे एक बार वचन संहिता 81-10वां वचन पढ़ो। वचन संहिता 81 और वचन पद 10। तेरा परमेश्वर हाँ। यहोवा मैं हूँ, हाँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया है। तू अपना मुंह पसार, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर इस पद से हमसे बात किया, अब इसकी बात मानना है। अब मेरा मुंह क्या करना है? पसारना है, जाके खोलना है। मैं कमरे में गया, कमरे में जाके मुंह खोल के ऐसे देखा, ओ मुझे आज्ञा दिया तेरे मुंह पसार। अभी हिंदी में ऐसा है, लेकिन इन इंग्लिश व्हाट इज रिटन, यू नो, ओपन अप योर माउथ वाइडर। इन तेलुगु इट इज रिटन नी नोरू बागुगा। भागवत बागुगा मीन्स बहुत ज्यादा ज्यादा,
मैंने क्या किया, जब नास्तिक था ना, मुझे कुछ मालूम नहीं, जाके वो फंसा। 1 घंटा हमारे साथ बोला, पूरा जबड़े खींच रहे, कुछ नहीं आ रहे। क्या बात है परमेश्वर, सब हंसने लगे। अरे हंसने वाले हंसने दो, मैं किसका बात माना? मैं कुछ गलती किया? पब्लिक हमें मूर्ख समझे, कुछ शर्म की बात नहीं है। People may think me very foolish, no problem, but I have obeyed the commandment of Jesus Christ. मैं पिता परमेश्वर जो आज्ञा हमको दिया है उसकी सुनो, उसका सुना मैं, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। फिर बाद में मैं परमेश्वर से पूछा, प्रभु परमेश्वर मेरे उद्धार करता, तूने मुझसे कहा तेरे मुंह फंसा, मैंने अपने मुंह खोला, तू भरता बोल के बोला, क्या भरा मुझे बता दे। 15 दिन के बाद परमेश्वर जी से बात किया। यशायाह भविष्यवाणी किताब 51 chapter and verse is 16. The book of Isaiah 51 chapter and the verse is 16. मैंने तेरे मुंह में, जोर से, मैंने तेरे मुंह में, और जोर से, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ सिस्टर। मैंने तेरे मुंह में मैंने तेरे मुंह अपने वचन डाले। अपने वचन डाले। क्या परमेश्वर क्या डालना चाहता था? वचन। वचन डालना चाहता था, उसलिए मुंह फंसा। आजकल ईसाई लोग मुंह खोलते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। हम हर विश्वासी रात में सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह उठते ही आप आपके दोस्त से ये बात कहते हो, मेरे मुंह का अंदर की जो खुशबू एक बार आप टेस्ट एक बार एंजॉय करो, सूंघ के देखो। हम देख सकते कैसा रहता? सुबह उठने के बाद मुंह से गंदगी निकलता है, बदबू, वेरी बैड स्मेल। कभी भी क्लोज्ड माइंड अकर्स एंड गिव्स द बैड स्मेल। जो मसीही समाज परमेश्वर की मुंह नहीं पसारते, उसके मुंह से क्या निकलता है? बदबू निकलता है। जो परमेश्वर के लिए मुंह पसारता है, उसके मुंह से क्या निकलता है? सुगंधता। अब ये सवाल है आपके जबान से, बदबू आ रहे हैं, खुशबू आ रहे हैं? दानियल के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं। द बुक ऑफ डैनियल, यही बातों से मैं आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस मैसेज बिकॉज आवर पास्टर हैज टू गो समवेयर। बुक ऑफ डैनियल 9th chapter and the verse is 22nd and 23rd। अध्याय 9 और पद 22 और 23। उसने मुझसे कहा, ये दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। हाँ, और 23। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, हाँ, तभी इसी आज्ञा निकली। हाँ, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। हाँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। ये गब्रियल आया, स्वर्गदूत है गब्रियल, the archangel, the main angel, Gabriel, Michael, Gabriel, and there are 7 angels. These are the main line angels. Gabriel came to Daniel. वो दानियल के पास आया, गब्रियल, वो बोल रहा है तू बहुप्रिय है,
You are so dearest and beloved one. क्यों? उतना खासियत क्या है दानियल में? दानियल हमेशा मुंह खोलकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से बात कर रहा था। उनके मुंह से सुगंधता और खुशबू स्वर्ग तक पहुंच गई। क्या आपका खुशबू आपसे परमेश्वर के चरणों तक जा रहे? क्या परमेश्वर आपका खुशबू सूंघ रहे? क्या क्या Your fragrance must reach unto the feet of the Lord. लेकिन इसके बदले में हम बदबू भेज रहे हैं। स्वर्गदूतों ने वो बंद करके देख रहे हैं। Instead of getting the good fragrance, एक ऐड में टीवी में देखा, सब कुछ गया, वही बच गया। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? क्या चल रहा है? सब कुछ गया, वही बच गया। वही बच गया। अरे सब कुछ जाने के बाद जो बचता है वही आपके जबान से परमेश्वर यीशु मसीह की जो बात आपके जबान से निकलता है वही बचता है। फाग नहीं बचता है। My dear brothers and sisters, God wanted your lips, God wanted your tongue. परमेश्वर ने हमको जबान दिया है और होठ दिया है। See our lips and tongues, परमेश्वर ये होठ और जबान क्यों दिया है हमें? मुंह क्यों दिया है? हम बोलते हैं खाने के लिए, बोलते जो पेट पूजा वाले खाने के लिए बोलते, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना बोलते। वो इंस्टेड ऑफ दैट ऑल थिंग्स, योर टंग हैज ए क्रिएटिव फोर्स। सी भजन संहिता 106 अध्याय और लास्ट वचन पढ़ो। The book of Psalms and the chapter is 106 and the last verse. इज़राइल का परमेश्वर, हाँ, इज़राइल का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनंत काल से हाँ। अंत काल तक धन्य है। धन्य है। और सारी प्रजा कहे, सारी प्रजा कहे आमीन। What is the meaning of amen? आमीन का मतलब क्या होता है? आप जो कहे वही होगा। परमेश्वर के जो बंदे हैं उसका जबान को इतना पावर परमेश्वर, इससे पहले पास सब यहाँ खड़े होके मैं उसको बांध देता हूं, तू स्वर्ग में बांध। आप बोले नहीं? दैट इज द पावर ऑफ ए क्रिश्चियन। आवर टंग हैज अ पावर। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। कभी I was disturbed a lot by a brother. जब परमेश्वर की सेवा में रहते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं। तो इन माई अर्ली डेज, जब ही शुरुआत में परमेश्वर ने बोला तेरे मुंह में मेरे वचन को डाला। मैंने सीधी तरह से इस्तेमाल करना नहीं सीखा था उस दिनों में। मैं घुटने टेक कर प्रार्थना किया रहा, आई वॉन्ट दैट बॉय डाई। 3 दिन में मर गया। I scattered a lot. वो बंदा माना बल्कि मैं बोल दिया, वो मर गया। I reconciled a lot. और पछताया। No. God said, Book of Isaiah,
Yes, book of Isaiah, and the chapter is 49th chapter. 6th verse. Kindly read out 49 and 6. 49:6. Book of Isaiah. उसी ने मुझसे कहा, उसी ने मुझसे कहा, सॉरी, उसी ने मुझसे ये भी कहा है, हाँ, ये तो हल्की सी बात है ये तो हल्की सी बात है कि तो याकूब के गोत्र का उद्धार करने हाँ, और इज़राइल के रक्षक लोगों को लौट ले आने के लिए हाँ। मेरा सेवक ठहरे। मेरे सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा ना कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से हाँ। दूसरी ओर तक फैल जाए। और यिर्मयाह, जरमिया, बुक ऑफ जरमिया 15 और 19वां वचन। बुक ऑफ जरमिया 15 and 19। ये सुनकर यूहन्ना ने हाँ, यो कहा, हाँ, यदि तू फिरे तो हाँ, मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। हाँ, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, हाँ, तब तो मेरे मुख के समान होगा। तब तू मेरे मुख के समान होगा। मुंह के समान होगा वे लोग तेरी और किसके तेरे मुंह के समान होगा? परमेश्वर परमेश्वर का मुंह जो बोलता है उजियाला हो तो क्या हो जाता हो है? जाता है। उजाला होता है। परमेश्वर का मुंह अगर जो तुम वो मरेगा बोले तो क्या होगा? Become the mouth of God. The church should become the mouth of God. अगर ये कलीसी लोग, विश्वासी लोग अगर परमेश्वर की मुंह बन गए, मुंबई शहर पूरा मसीही समाज बन के रहेगा। Amen, amen, hallelujah. इतना देर नहीं होगा, बहुत जल्द से जल्द मसीहत फैल जाएगी। You are the creators of the kingdom of God. आपके जबान में इतना शक्ति है, आपके मुंह में इतना शक्ति है। You have a creative force on your tongue. You can create the heaven and you also can create the hell. ये नीति वचन में और एक बात लिखा है, मैं इसके साथ मैं यहाँ से I'll take a beautiful exit from this word. नीति वचन, the book of Proverbs, 18th chapter, and the verse is 20, 21. नीति वचन 18 अध्याय और 31 वचन। मनुष्य का पेट हाँ, मुंह की बातों के फल से भरता है, हाँ, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। 21 verse, 1921, 18, 21, 81-21। जीव 18, के वश जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है, और जो उसे काम में लाना। let us all togetherly speak this word. सब जन मिलकर गाएं। हाँ, सब जन मिलके बोलते हैं। जीव के वश में मृत्यु है, जीव के वश पर मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपके जबान के जीव के ऊपर क्या है? दो चीजें, मृत्यु और जीवन। मृत्यु और जीवन। और दुनिया को क्या देना चाह रहे हैं आप? अनंत जीवन या मृत्यु? What you want to give? जीवन। अनंत जीवन बांटो। हालेलुया। Where is the? कहाँ है अनंत जीवन? आपके जबान पर परमेश्वर ने established. You are so prominent. What do you say in Hindi?
आप बहुत प्रमुख है, आप कितना प्रमुख है आप जानते नहीं। विशेष आप सर्वश्रेष्ठ और सर्व विशेष आदमी है। खलेसी यानी के सिंपल चर्च मेंबर। नो, यू आर नॉट ए सिंपल पर्सन, यू आर ए क्रिएटर, यू कैन क्रिएट समथिंग एल्स। बाहर जाते ही शैतानी ताकत आपसे डरते हैं। Amen. Hallelujah. जब ये मंडली से आप उतरते ना, आपके चारों ओर शैतानी ताकत कांपते रहती है। अरे दिस मैन इज वेरी पावरफुल मैन, ही हैज अनॉइंटमेंट, ही हैज ए पावर ऑन हिज टंग। मौत का और अनंत जीवन का ये अधिकारी है, इसके जबान पर वो शक्ति है। आप जानना चाहिए। You can both kick out, get out, bloody force. The dark forces, I command you, move over here. मुंबई शहर से निकलना है। अरे इधर परमेश्वर का दास मैं आया हूँ, तो इधर कैसे रहेगा? You people shall not stay in Mumbai. You have to go and जाके अरेबिया समुद्र में गिरो। आपका वही अड्डा है। हम क्या है हम जानना है। What we are, we have to know. उसकी सुनना है, उसकी वचनों के आधार से हम जीना है। जब हमें ऐसी शक्ति मिलती है, then you can become a conqueror and a victorious person. आपके जबान से speak the positive things. वचन के जरिए आप बात करते रहो। कैसे? एक छोटा सा 2 मिनट मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। 2 minutes, only 2 minutes I'll take. Then after I'll conclude this message. एक बार रात में एक सिस्टर ने हमको फोन किया। अब फोन करके बोल, भाई मैं मरना चाहता हूँ। अरे क्या हो? उसका वो बचपन से अनाथ थी, लावारिस थी। वो ऑर्फनेज वाले ने उसको पाला पोसा और बड़ा किया। फिर बाद में जवानी होने के बाद कॉलेज में पढ़ाने के बाद वो जो अनाथ आश्रम थी उसने उन लोगों ने उनका शादी किया। शायद उसका शादी हो गई, 2 साल में लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने के बाद उसको एक बुरी खबर आई कि उसके हस्बैंड को एड्स हो गया। तो 6 महीने में वो भी गुजर गया। बच्चे को संभाल के वो जी रहे। तो बच्चा 7 साल का हो गया। जब इसको यहाँ पे चेस्ट में पेन आ रहा था, हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बताया तुम्हारा ब्रेस्ट कैंसर है, तुम ज़्यादा दिन नहीं जी सकते, मोस्ट प्रॉब्लली 8-9 मंथ्स। बाद में वो उसने रात में फ़ोन किया, भैया इतना नाइंसाफ़ी हो गए, मेरे माता पिता नहीं है, लावारिस हूँ और बहुत मुश्किल से शादी हो गया, शादी होते वो भी गुजर गए। अब ये बच्चे को देख के मैं अभी उनके खातिर जी रहा हूँ। अब मुझे कैंसर हो गए, अब मेरे जीने का मकसद ही क्या है? परमेश्वर ऐसा कैसे किया हमें? अब मैं कैसा समझाना उसको? ये मेरे बयान की बाहर की बात है, अब मेरे विचार करने की बाहर की बात है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट टू आंसर। मैं सुनता रहा और एक कान से सुनता रहा, एक कान से परमेश्वर क्या बोलता है। इसी को बोलते हैं अवधान। इधर से सुनना, विश्वासी लोगों का सुनना, इधर से परमेश्वर की वाणी सुनना। एक काल में, एक ही काल में 2 आवाज सुनना, ये सीखना है आपको। मैं इधर सुनते ही उसको बोला परमेश्वर ये कैसे समझाना? थोड़ी सी लिफ्ट खा रही कैसे सुनना, इसको समझाना। परमेश्वर ने मुझसे एक चीज बताया। 2 कुरिन्थियों का पत्री और उसका लिखा हुआ पत्री 2 कुरिन्थी 4 अध्याय और वचन 14। 4 अध्याय और वचन 14। क्योंकि हम जानते हैं हाँ कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, हाँ वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। 4:14।
4:14 4:14 हाँ बरोबर 2 कोरिन्थी 4:14 2 Corinthians 4:14 यस बरोबर पढ़ो हाँ पढ़ो भैया क्योंकि हम जानते हैं हाँ कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर हाँ। जिलाएगा हाँ। और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थिति करेगा। हाँ 15 पढ़ो नहीं 13 पढ़ो 13 हाँ। इसलिए कि हम में वही विश्वासी की आत्मा है जिसके विषय में मैं लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला अतः ये बात पढ़ो मैंने विश्वास किया विश्वास किया मैं सब मुझसे बोलो मेरे प्लीज स्पीक आफ्टर मी मैंने विश्वास किया मैंने विश्वास किया फिर बोल अतः हाँ हम भी विश्वास करते हैं इसलिए नहीं ऐसे नहीं फिर से पढ़ो मैंने विश्वास किया मैंने विश्वास किया हाँ इसलिए मैं बोला इसलिए मैं बोला मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। क्या बोला क्या बोला और उसने क्या बोला जो विश्वास किया उसी को बोला गौर से सुनिए दिस इज द कंक्लूडिंग पॉइंट पौलुस ने क्या विश्वास किया उसी चीज को बोला जो विश्वास किया था उसी को बोला था see whatever we believe we have to speak that हम जो विश्वास करते हैं वो विश्वासी बातों को हम जबान से बोलना है यही तो परमेश्वर हमको प्रार्थना है आसमानी बाप तेरी इच्छा राज धरती पे ये हमारा विश्वास है ना किसी को हम बोलते हैं ना तो उस वचन से परमेश्वर हमको बात किया मैंने बोला फिर इसको कैसे समझाना प्रभु जी पत्रोस वो पत्रोस का लिखा हुआ पत्री पहला पत्रोस 2 अध्याय 24वां वचन वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर ले लिया लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापियों के लिए मारकर हाँ। धर्मी के लिए जीवन बिताए हाँ उसी के मार खाने से उसी की मार खाने से तुम चंगे हुए हो हम चंगे हुए हैं देन आई सेड दिस सिस्टर ये आप इसको विश्वास करते हैं ये बात बोलो परमेश्वर जी तेरी मार खाने से मुझे चंगा हो गया रात तमाम यही बोलते रहो बस यही प्रार्थना है परमेश्वर जी उसका नाम मेरी है जो मेरा नाम है तेरी मार खाने से ही मुझे चंगा मिला है परमेश्वर जी यीशु मसीह आपकी मार खाने से ही मुझे चंगा मिला रात तमाम यही प्रार्थना करते रहे दूसरा दिन मुझे फोन किया अनदर नेक्स्ट डे भैया मैं कैंसर हॉस्पिटल के पास गया रिपोर्ट आ गया माय रिपोर्ट इज नॉर्मल हमें हालेलुया किसने चंगा किया यीशु ने पास्टर जी चंगा किया जिसका स्वस्थता भरा है उसका स्वस्थ किया पवित्र वचन में स्वस्थता है वो चंगाई देने वाला वचन बाइबल में है उसी को पढ़ना है उसी से चंगाई लेना है देयर वाज ए स्टोरी वन लेडी वाज सफरिंग फ्रॉम द ब्लीडिंग इसको हिंदी में क्या बोलते रक्त बहने से रक्तस्राव कितने साल से 12 साल से उसने कुछ दरख्वास्त किया परमेश्वर से कुछ एप्लीकेशन दिया क्या किया मुंह से खोला simply she touched the गवर्नमेंट ऑफ cloth the apparel and garment of the Jesus Christ then she got healed अब हम कैसा उसका वस्त्र पकड़ेंगे यशायाह का किताब अध्याय 6 Book of Isaiah 6th chapter
And the verse is 1 and 2. उस वर्ष उज्जिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। मंदिर भर गया, कैसे भर गया? घेरे से भर गया। उसके वस्त्र से। मंदिर में क्या क्या होते हैं? उसका बस परमेश्वर का वास, वस्त्र वस्त्र होता है। वस्त्र के घेरे से मंदिर में भर अब ये परमेश्वर का मंदिर है, तो इसमें क्या होगा? परमेश्वर का घेरा। आप विश्वास से उसका वस्त्र पकड़ो, आपको चंगा हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। If it is temple of God, it is the church of the Lord, there is a clothing and apparel of Jesus Christ. हम देख नहीं सकते, लेकिन देखना चाहिए, देखने की आँख चाहिए। परमेश्वर अपना आँख खोलना चाहता है। I can see the clothing of Jesus Christ in this church. I deliberately see that there are some clothing hanging over here. If you touch, you'll get the healing. Amen. No need of going anywhere. यही, this is the healing point. You can only get the healing right now, here only, Amen. not other place. दूसरे जगह में जाने की जरूरत नहीं है। आपका विश्वास आपको चंगाई करेगा। चलो, परमेश्वर पिता परमेश्वर का बात मानते हैं, उसकी सुनो। परमेश्वर के पुत्र की बात सुनो और वो जो आज्ञा देता है उसको पालन करो। इसी में भला है, इसी में उतारता है। परमेश्वर इस वचन को जरिए हमें आशीष बनाए। May God bless this small utterance from the Lord, from the man of God. May God bless this message. Thank you very much. I request Pastor Ji to have a small prayer.